हेलो नमस्कार बच्चे, कैसे हो? आज आपका डे 6 है। ठीक है, 10th क्लास का डे 6, चैप्टर 6 है हमारा, ट्रायंगल। अब तक हमने चैप्टर 1 2 3 4 5 कर लिया है। आज हमें 6 करना है। इस चैप्टर में का मोस्ट जो क्वेश्चन आपको आता है हमारा, इसमें बीपीटी थ्योरम। हेल्थ बोल लो, बीपीटी कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते इसका हम। देखो जी, कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल intersect at the other two sides, the other two sides are in the divide in the same ratio। मतलब क्या है, कोई भी एक ट्रायंगल गिवन होगा आपको यहाँ पे, तो ए बी और सी लिया आपने। कह रहा है इस पे एक पॉइंट है, इस पे एक पॉइंट है। अगर मैं इसको मिलाता हूँ, इसको यहाँ पे ये होता है इसके पैरेलल, देन ये अपॉन ये का रेशियो इक्वल टू होगा इसके इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है बीबीटी में। ठीक है, तो आपका ट्रायंगल वहाँ ड्रॉ है, तुम्हें ड्रॉ करना होगा खुद से। चलो जी, देखो ध्यान से। तुमने पढ़ा होगा एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये आपका है परपेंडिकुलर, देखो यहाँ से ये भी क्या आपका परपेंडिकुलर है, और ये ज्वाइन किया आपने यहाँ पे। चलो, तो पहले गिवन डेट लिखना इसमें ध्यान से। गिवन डेट क्या दिया हुआ है हमें इसमें? ए ट्रायंगल गिवन है ABC, जिसमें आपका DE पैरेलल टू BC गिवन है। ठीक है, यहाँ तक हमें क्या प्रूव करना है इसमें? प्रूव डेट, हमें प्रूव इसमें ये करना है कि AD अपॉन BD इक्वल टू होता है AE अपॉन AC का रेशियो। ठीक है, ये हमें इक्वल दिखाना है इसमें। यहाँ करते हैं, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, आपने ड्रॉ किया है इसको, ये परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर है, और इसको आपने मिलाया D को C से और B को E से मिलाया आपने। ठीक है, तो लिख दो वहां पे NE परपेंडिकुलर ऑन AB, और आपका जो है DM ये किस पे है? AC पे है, इस पूरे पे। ठीक है, और आपने ज्वाइन किया किसको? C to D और B to E। ये था हमारा कंस्ट्रक्शन किया आपने। ठीक है, इसमें अब आते हैं इसके प्रूफ पे। देखो जी, ये है गिवन, ये प्रूफ डेट क्या करना है हमें, ये था कंस्ट्रक्शन हमारा। अब आते हैं प्रूफ पे इसके। आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, राइट। तो हम ट्रायंगल लेंगे ADE लेंगे इसका। क्या लिखो आप? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है, तो इसका होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस लेंगे इस बार ये वाला, ये। ठीक है बच्चों, ये लेंगे बेस इस बार। देखो ध्यान से, इसका बेस क्या है? AD, और हाइट क्या होगा इसके यहाँ पे? EN या NE कह लो, राइट। सेम, अब ट्रायंगल लेंगे हम कौन सा? BDE लेंगे इसमें। ट्रायंगल हो BDE। चलो जी, देखो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? BDE। यहाँ भी सेम कहानी है, 1/2 बेस इंटू हाइट। चेक करो इसका बेस कितना है। ठीक है भाई, इसका बेस है आपका ये वाला, BD होगा यहाँ पे बेस, यहाँ BD कर दो। और हाइट क्या है? हाइट इसमें सेम रहती है। ठीक है, इसमें हाइट क्या हमारी सेम रहेगी इसमें, तो कर दो यहाँ पे NE। ओके, अब देखो इनका रेशियो ले लो यहाँ पे। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ
दिस BDE, इसका लिखो 1/2, कितना है इसका AD और NE, इसका क्या आएगा 1/2 BD और NE, जो इक्वल है उन्हें काट दो आप, ये इक्वल है इसके कट गया, ये इक्वल है इसके कट जाएगा, इसके बचा क्या आपका यहां बच गया आपका AD अपॉन BD, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन मान लिया आपने। चलो जी नेक्स्ट, अब सेम क्या करना आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, फिर से ADE लोगे, बट इस बार क्या होगा इसका बेस होगा ये वाला, ठीक है, फिर लोगे ट्रायंगल आप कौन सा CDE लोगे, इसका बेस होगा ये वाला, और हाइट हमारी कौन सी होगी ये जो आपकी DM है, ठीक है। क्या लिखो सिमिलरली लिख के यहाँ पे, एरिया ऑफ ABD और ADE लो यहाँ पे, ADE अपॉन CDE लो यहाँ पे, CDE इसका होता है 1/2, अब चेक करो इसका बेस कितना है, इसका बेस होगा आपका AE और ये इसकी हाइट होगी DM, ठीक है भाई। अब क्या है इसका हाफ EC, हाइट सेम रहेगी इसकी DM, ये काटो इससे, ये कट जाएगा इससे, बचा क्या आपके पास, जो बच गया लिख दो, ये बच गया आपके पास ये AE और इधर EC, ये है तुम्हारा सेकंड इक्वेशन, यहाँ तक ठीक है। इसके अलावा क्या करना पड़ेगा हमें, आपको देखना ये है कि जो आपका फर्स्ट वाले में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ऊपर का वो सेम है, इसमें सेम भाई अभी ADE है, ये भी क्या आपका ADE है, दोनों सेम है, लेकिन नीचे वाले क्या है दोनों BDE और CDE सेम तो नहीं है, तो हमें सेम करना होगा। तो हम चेक करते हैं ये इनका बेस कहाँ है दोनों का, दोनों क्या है सेम बेस अप्लाई करते हैं, इस पे DE पे चेक करो ये रहा, और क्या है ये इसके है पैरेलल, जब भी आपका दो ट्रायंगल सेम बेस अप्लाई करता हो और दो लाइन हो पैरेलल उसके बीच में अप्लाई करता हो तो उसके एरिया क्या होता है हमेशा इक्वल होता है। क्या लिखो आप, दिस ट्रायंगल BDE and CDE lie on same base, सेम बेस कौन सा हमारा DE, ठीक है, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, अब ये कौन से है, ये रहे DE पैरेलल टू है BC के, ठीक है भाई दोनों इस अप्लाई करते हैं, देयरफॉर स्पेस कम है भाई, थोड़ा ध्यान दो इस पे, चलो जी, देयरफॉर जो इनका एरिया होगा दोनों का इक्वल होगा, तो लिख दो यहाँ पे एरिया ऑफ BDE इक्वल टू किसको जाएगा, इस वाले के CDE के, समझ गए भाई, ये है तुम्हारा थर्ड इक्वेशन, राइट। तो मुझे मिलता है फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या मिला हमें, ये पूरा जो है इसका लेफ्ट इसके इक्वल लेफ्ट क्या है, तो राइट क्या होगा इसका इक्वल होगा, यहाँ लिखो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, देयरफॉर AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन AC, हैंस प्रूव्ड, ये हमारा था BPT, डन। चलो जाके देखते हैं नेक्स्ट,
अब ये क्या है, इसका इन्वर्स है, ठीक है, बीपीटी का क्या है, ये इन्वर्स। इसे करना तो बहुत ईजी होता है, ठीक है बच्चों। कह रहा है इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन ए सेम रेशियो, यहाँ पर सेम रेशियो गिवन है आपको, ठीक है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, प्रूव करना है आपको यहाँ पे, सही है। तो फिगर इसका ये बनेगा ऐसे, ये आपका ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये आपको दे दिया इसने DE है इसके पैरेलल नीचे वाले के, राइट। तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है खुद से DE डैश, सही है भाई, ये हमें खुद से ड्रॉ करने होगा इसको। तो इसमें गिवन क्या है, देखो पहले क्या गिवन है इसमें, गिवन दैट एक ट्रायंगल है ABC, इसके अंदर आपका दे रखा है DE जो है, DE इसके पैरेलल दिया हुआ, ये प्रूव करना है हमें। रेशो इक्वल दे रखा आपको, ठीक है, इसमें रेशो इक्वल है AD अपॉन BD, या DB कह लो की बात है, AE अपॉन EC, सही है। ये हमें गिवन है, हमें क्या इसे प्रूव करना होगा, प्रूव तुम्हें ये करना है, प्रूव दैट जो DE है वो इसके है पैरेलल, वहां में पैरेलल गिवन था, वहां रेशो इक्वल किया हमने, यहाँ रेशो इक्वल दे रखा है, हमें ये करना है पैरेलल, ठीक है। देखो ध्यान से, तुम्हें करना है कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे क्या करना है कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आपको DE, ये D और जो E डैश है, ठीक है, ये हमें ड्रॉ करना है पैरेलल किसके, BC के, समझ गए। अब आते हैं इसके प्रूफ पे, देखो प्रूफ में क्या है इसके, जो गिवन लिखो पहले दे रखा मैं, क्या गिवन है इसमें, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC गिवन है, सही है। जब तुमने ये ड्रॉ किया वैसे पैरेलल, ध्यान लिखो नाउ, जो तुम्हारा ये है DE डैश पैरेलल टू BC, ठीक है भाई, बाय BPT कह लो, थेल्स होने की बात है, समझ गए यहाँ तक। तो क्या होता है इसका, अगर ये पहले है तो साइड का हमारे सेम रेशो होंगे इसकी, AD अपॉन DB होगा इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, ठीक है बच्चों, तो ऐसा होगा ये। तो ये मान लो फर्स्ट, यहाँ मानो सेकंड, अब चेक करो ये दोनों इक्वल है क्या, यस इक्वल तो है, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल है, सही है भाई, जब ये दोनों इक्वल है तो दोनों क्या होना चाहिए, हमारा इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल कर दो इसको भी, लिख दो जी, जो तुम्हारा ये AE है और EC इक्वल किसके, AE डैश और E डैश C के इक्वल है, राइट, ठीक है बच्चों। देखो क्या है, अभी ऐसे कब होगा, जब तुम्हारे जो है ना जब E डैश लाइन है हमारी, वो क्या है, E पे क्या होना चाहिए हमारे, कोइंसाइड होना चाहिए आके, मतलब इस पे आके गिरनी चाहिए इस पे, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है, समझ गए यहाँ तक, यहाँ पे आके गिरनी चाहिए तो क्या है पॉसिबल होगा इसका। तो इसका एक और तरीका आपका +1 कर दो बोथ साइड, उससे कर लो, या फिर लिख दो यहाँ पे E डैश इज मस्ट coincide at E, right, then जो तुम्हारा DE होगा क्या होगा इसके, BC हो जाएगा पैरेलल, सही है भाई। तो हमें क्या प्रूव करना है इसमें, यही करना था आपको। एक तरीका तुम्हारा ये है, और क्या हमारे पास दोनों साइड 1 ऐड कर दो, फिर कैल्शियम लेके सॉल्व कर लो, तब भी आपका आ जाएगा, ठीक है इसमें। तो आपकी इच्छा है
दोनों सही है हमारे पास, ठीक है। ये तो आपका इनवर्स ऑफ पीपीटी। अब देखते हैं आगे, इनवर्स कर लो कन्वर्स कर लो, एक ही बात है। देखो जी, ये जो क्वेश्चन तुम्हारा है, कह रहा है कि ए बी सी डी इज एक ट्रिपेजियम दे रखा है विथ ए बी और सी डी दोनों है पैरेलल। कह रहा है ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है। ये आपका ट्रिपेजियम है, ये होता है हमारा नॉन पैरेलल, इसमें ई और उस पर एफ पॉइंट गिवन है। कहता है कि साइड ए डी और बी सी सच दैट ई एफ इज द पैरेलल टू द ए बी, ठीक है। ये इसने कह दिया आपसे ये इसके पैरेलल है, बोल दिया इसने आपसे यहाँ पे। तो मेरा शो करना है इसमें जो ए ई है और ए डी इक्वल टू बी एफ और एफ सी हमें इक्वल दिखाना है इसमें, क्लियर। मतलब इसका रेशो और इसका रेशो इसके इक्वल दिखाना है आपको, समझ गए यहाँ तक। यहाँ पे एक छोटी सी तुम्हें करना होगा कंस्ट्रक्शन। पहले आप लिखो गिवन क्या है इसमें, गिवन डेट गिवन क्या आपका एक एबीसी ट्रिपेजियम दे रखा है, लिख दो यहाँ पे इसमें, ये तुम्हारा काम है, ठीक है। एबीसीडी से ट्रिपेजियम लिख दो, इतना तो आता ही होगा, ट्रिपेजियम। और कह रहा आपसे जो ये ईएफ है किसके है पैरेलल, किसके भाई ए बी के है, ये गिवन है, ठीक है। इससे पहले क्या आपका जो तुम्हारा ए बी है पैरेलल टू डी सी दे रखा है हमें, इट मीन्स क्या होगा तीनों क्या आपस में, तीनों क्या है इसमें पैरेलल होगा, ये भी पैरेलल है इसके भी, ठीक है। यहाँ पे तो एक हमें ड्रॉ करने वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें कर दो भाई इसमें कंस्ट्रक्शन, ये लाइन ड्रॉ इसमें ऐसे, राइट। ध्यान नाम दे ले कुछ भी, चलो हम करते हैं यहाँ पे जी करते हैं इसको, एफ और जी, क्लियर। तो हमें क्या प्रूव करना है इसमें, प्रूव दैट कि ए ई अपॉन ई डी, भाई स्टूडेंट लिखो या प्रूव दैट एक ही बात है इसमें, ठीक है। और ये है तो बी एफ अपॉन में एफ सी, ठीक है। ये हमें इक्वल दिखाना रेशो को, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी इसमें, लिख दो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखो इसमें, आपने ज्वाइन किया किसको, ए टू सी, लिखिए ज्वाइन ए टू सी, क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, जो हमें प्रूफ करना है, अब उसकी बात करेंगे हम ट्रायंगल लेंगे इसमें कौन सा, ए डी सी लेंगे इसमें, ठीक है। क्या लेंगे इसमें, ए डी सी लेंगे। भाई ट्रायंगल चैप्टर बहुत सिंपल है, पर बच्चे कहते हैं बहुत हार्ड है, ठीक है बच्चों। तो ए डी सी जो है लिख दिया हमने यहाँ पे, इस ट्रायंगल पे लेंगे। तो इसमें मैंने क्या देखा कि भाई जो तुम्हारा ये है ईजी, ईजी पैरेलल टू, ठीक है भाई, सी डी हो जाएगा हमारे पास, यस सी डी होगा, ठीक है। यहां तक अगर ये पैरेलल है तो क्या होना चाहिए हमारा, इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल रहेगा, ठीक है, बाय बीपीटी। तो लिख दो यहाँ पे ए ई देयरफॉर ई अपॉन ई डी, या डी क्या की बात है, इक्वल टू ए जी और क्या इसमें जी सी, दोनों होंगे इक्वल बाय बीपीटी, पीपीटी या थेल्स एक ही बात है भाई, मान लो फर्स्ट मान लिया आपने। अब ट्रायंगल लो कौन सा भाई, ये ले लो ए बी सी लो, इन ट्रायंगल ए बी सी, अभी हमें ट्रायंगल खेलना है इसमें, ठीक है, खेलते रहो फिर, चलो ए बी सी। इसमें हमें क्या मिला कि जो ए बी है वो किसके है पैरेलल,
इस जी एफ के है पैरेलल, ठीक है, राइट। तो बात करते हैं भाई, अगर ये पैरेलल है तो क्या होगा इसका, फिर वही सेम कहानी है इसकी, उसका रेशो इक्वल इसको हो जाएगा, यानी कि देखो लिखो यहाँ पे यस अपॉन एफ सी इक्वल टू इसके ए जी और इधर जी सी, लो जी, बाय बीपीटी या थेल्स, ये है तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। अब चेक करो, फर्स्ट और सेकंड कुछ इक्वल दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा इक्वल, ए जी और जी सी वहां भी है, ए जी और जी सी वहां भी है, इसका राइट इक्वल है, इसका लेफ्ट क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिख दो वहां पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमें क्या मिला, हमें मिल गया जी ए ई, अब इसको ईडी कह लो डी कह लो, हमें क्या चाहिए ईडी ही प्रूव करना है, तो ईडी लिखो यहाँ पे इक्वल टू में क्या है इसका बी एफ अपॉन में एफ सी, चलो जी हेंस प्रूव, समझ गए। ये है तुम्हारा क्वेश्चन छोटा सा, सही बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं एग्जाम तुम्हारे, और तुम कहते हो क्वेश्चन बड़ा आ रहा है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये जो क्वेश्चन तुम्हारा बहुत सिंपल दे रखा है आपको, ठीक है, देखते होंगे सोल्व हो गया हमारे तो, बट ऐसा भी नहीं है, थोड़ा सा करना पड़ेगा, करते हैं। चलो कह रहा है इस फिगर में जो क्यू आर है अपन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपन पी आर हमें इक्वल दे रखा है, और एंगल 1-2 इक्वल दे रखा है आपको, ठीक है। इसमें तुमसे कहता है सो डैट जो तुम्हारा पी क्यू एस है करना है सिमिलर किसके टी क्यू आर करना आपको। तो चेक करो भाई कि तुम्हारा पी क्यू एस कौन सा है, ये रहा पी क्यू एस छोटा वाला और बड़ा टी क्यू आर बड़ा वाला, सही है। तो ये ऐसा कब होगा जब इसके साइड्स का हमारे सेम रेशो होंगे तभी तो पाएगा ऐसा। तो चेक करते हैं भाई, लिखो यहाँ पे क्या गिवन है इसमें, गिवन डेट प्रूफ डेट, ठीक है, प्रूफ इतना करना है, फिगर ड्रॉ करना, तुम्हें 1 नंबर मिलते हैं इसके, तुम्हारी इच्छा है 1 नंबर तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए, समझ गए, फ्री की मिलता है कोई नंबर ही है बस लिखने के। तो लिख लो वहाँ पे हमें क्या दे रखा है इसने, ये दिया हुआ, लिख दो यहाँ पे जो क्यू आर है अपॉन क्यू एस दे रखा है, किसके क्यू टी अपॉन पी आर का इक्वल दे रखा है, और एंगल 1 इक्वल टू गिवन है, बस इतना गिवन है। और तुम्हें क्या इसमें प्रूव करना होगा, लिख दो यहाँ पे प्रूफ डेट। कह रहा है ट्रायंगल जो है तुम्हारा पी क्यू एस सिमिलर होना चाहिए किसके, टी क्यू आर के होना चाहिए, पी क्यू आर, सही है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या करता हूँ भाई, मैंने देखा अभी यहाँ पे कि क्यू आर और क्यू एस, क्यू आर बड़ा वाला है और क्यू एस ट्रायंगल छोटा वाला, ठीक है इसका, और क्या इसमें क्यू टी बड़ा वाला, फिर क्या इसमें पी आर रखा है, पी आर, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्यू आर पी क्यू चाहिए हमें, ठीक है, ये चाहिए हमें ये वाला, समझ गए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा प्रूफ। तो एक काम करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कमियां रह गई इसमें। आप लोग पी क्यू आर ट्रायंगल लो, पी क्यू आर इसमें लिखो पहले यहाँ प्रूफ, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो मुझे क्या मिलता है इसमें देखने को, इसने कहा आपसे एंगल 1 और 2 इक्वल है इसका, ठीक है, एंगल 1-2 इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब एंगल 1 के सामने क्या रहा है इसे भूल जाओ, ठीक है, जो तुम्हारे पी एस ऐसे भूल जाओ कि यहाँ कोई लाइन थी, तो एंगल 1 के सामने क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका ये लाइन जो ये वाली दिख रही है, ठीक है आपको, यानी कि पी आर दिख रहा है आपको, यहाँ पर लिख दो एंगल 1 के सामने आ रहा है पी आर, यहाँ लिखिए पी आर, और एंगल 2 के सामने क्या आ रहा है, एंगल 2 के सामने आ रहा है ये पी क्यू आ रहा है इसमें, लिखो पी क्यू। दोनों इक्वल क्यों है, प्रॉपर्टी होती है 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने,
अगर एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए हमारे। लिख दो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। ठीक है भाई, अगर एंगल इक्वल है तो इनका अपोजिट साइड इक्वल होंगे, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो तुम्हारा पी आर था वो हम चेंज कर देंगे इसमें पी क्यू में, तो बस हो गया खत्म क्वेश्चन। कितना छोटा क्वेश्चन है, मजाक था ये तो। क्यू टी जो तुम्हारा पी आर है वो क्या है, पी क्यू के बराबर है, ध्यान लिखो पी क्यू। अब चेक करो ये ट्रायंगल कौन से हैं हमारे। ट्रायंगल आपका आ जाएगा इसमें क्यू आर बड़ा वाला, क्यू एस छोटा वाला, क्यू टी बड़ा वाला, इधर छोटा वाला, इसका रेशियो इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू हमें क्या चाहिए, पी क्यू एस किसके सिमिलर है, पी क्यू यानी क्यू टी आर के है, तो लिखो यहाँ पे पी क्यू आर बाई क्यू हुआ बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी कह लो इसको, या इनवर्स करो तुम्हारी इच्छा है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हुआ है। ठीक है, चलो जी ये भी खत्म। कितना सिंपल सवाल था आपका। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। बच्चे कहते हैं कोई क्वेश्चन है मजाक है, कहता है कि वर्टिकल पोल है, लेंथ कितनी है इसकी 6 मीटर है, कास्ट ए शैडो इज 4 मीटर लॉन्गर ऑन द ग्राउंड एंड द सेम टाइम एज अ टिकट टावर कास्ट एज अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ठीक है भाई, क्या करना है, हाइट ऑफ टावर निकालनी है इसकी। कुछ नहीं है, सर्कल ट्रायंगल का ही है, बनाओ ट्रायंगल यहाँ पे। ये है तुम्हारा पोल ए बी, ठीक है, और ये गैस का शेड हो गया हमारा ये। तो पोल कितना है, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो इज 4 मीटर लॉन्ग, तो ये 6 है और ये 4 है, मीटर में गिवन है भाई, सही है भाई। कोई बिल्डिंग हो, कोई पोल हो, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल आपका। और सेकंड में क्या रखा आपको, एक और सेम टाइम पे ही, ठीक है, एक और पोल है, देखो टावर है आपको, सॉरी, तो टावर कितना है इसका, उसका इतना दे रखा है, बनाओ टावर। जो इसकी शैडो है वो कितना है, 28 मीटर लॉन्ग है, तो ये हमें निकालना होगा हाइट इसकी। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ पोल टावर निकालना आपको। ये भी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो मुझे क्या मिलता है इससे, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का होता है आपके सिमिलर होता है, हमेशा ऑलवेज होंगे सिमिलर बाय एंगल एंगल्स होंगे हमारे। ठीक है, क्या होता है, सिमिलर बाय एंगल एंगल। देखते हैं आपके राइट एंगल ट्रायंगल बहुत, यानी ए बी सी सिमिलर किसके, इसे मान लो पी क्यू आर, इस पी क्यू आर के सिमिलर है। ठीक है भाई, क्यों है, बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे बाय एंगल एंगल। ठीक है, चलो जी, जब भी ऐसा होगा तो साइड्स आर इन सेम रेशियो लिख दो यहाँ पे, साइड्स आर इन सेम रेशियो, तो उसका परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन होगा इसका परपेंडिकुलर यानी पी क्यू, भाई इसका बेस है बी सी और इसका कितना है क्यू आर, ए बी 6 है, पी क्यू कितना है इसका एच, और बी सी कितना है 4 और ये कितना है 28। जो कट जाए प्यार से हमें काट दो, काटो भाई प्यार से, 4 1 4, 4 7 28। अब यहाँ कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ज़्यादा प्यारे बेकार है, कितना होगा इसका, इंटू कर दो भाई, कितना आएगा 42
मीटर। तो ये है इसका आंसर। चलो जी, कितना सिंपल है बताओ। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। टाइम बहुत क्यों कीमती है भाई, टाइम को यूज करो, पैसे का नहीं, टाइम का। आपसे कह रहा है इसमें, ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन, तो एमसीक्यू लायक है कुछ। एम और एन दोनों 46 है, एक्सप्रेस करना है एक्स इन द टर्म्स ऑफ ए बी सी। ठीक है बच्चों, ये कितना है 46, ये कितना 46 है, और ये क्या दोनों में कॉमन, तो लिख दो यहाँ पे। ट्रायंगल कौन सा है, एल एम के। एल एम के जो ट्रायंगल होगा हमारा, सिमिलर किसको जाएगा, इस वाले के, पी एन के, पी एन के। भाई क्यों होगा पता होना चाहिए। एंगल एम तुम्हारा कितना है 46, और एंगल एन क्या है, ये भी तुम्हारा 46 ही है। ठीक है, बड़ा डी थोड़ा भी, कितना है ये भी 46, और एंगल के दोनों में कॉमन है, एंगल के इक्वल टू के कॉमन, तो बाय एंगल एंगल क्या होगा, ये सिमिलर हो गया आपका, बाय एंगल एंगल होगा। ठीक है, अगर सिमिलर है तो साइड्स आर इन सेम रेशियो। हमें क्या चाहिए, हमें एक्स निकालना है। ठीक है, ए बी सी के लिए। चलो जी, तो एक्स तुम्हारा इस पे आ रहा है, इस वाले पे, ट्रायंगल छोटे पे, ए आपका बड़े पे आ रहा है। हम ट्रायंगल लेंगे छोटा और बड़ा। सही है भाई। तो देखो बड़े का जो है ये बड़ा है, ये छोटा साइड है, बड़े में ये पूरा आएगा आपका, ये जो है पूरा पूरा। क्लियर। तो यहाँ लिखो आप ट्रायंगल में पहले ये वाला सिमिलर है, देयरफॉर यहाँ लिख दो साइड्स इन सेम रेशियो, या कह लो प्रोपोर्शनल, एक ही बात है, सेम रेशियो। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ वहाँ पे एन के। ठीक है, छोटे वाले का ये बेस, फिर लेंगे बड़े का बेस कौन सा, एम के लेंगे यहाँ पे। चलो जी, हमें एक्स भी चाहिए तो लेंगे पी एन, छोटे वाले का पी एन, बड़े वाले का लेंगे कौन सा, एल एम लेंगे यहाँ पे। चलो जी ठीक है, अब एन के कितना है सी, वो सी है, और एम के कितना है पूरा आपका आएगा बी प्लस सी, सही है, और पी एन कितना है इसका एक्स, और ये आपका ए है। सही है भाई। अब यहाँ करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई इसके। क्रॉस क्या करना है, ये डिवाइड में पहुंचे इसके मल्टीप्लाई में, खत्म, यही खेल इसका। लो जी, ज़्यादा क्यों सुभाव देना है इसको, हमें खाई, ये पहुंच जाएगा इसके ऊपर, यानी ए सी अपॉन में बी प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया हमारा। कन्फर्म। इसकी मर्जी, यहाँ पे कोई नंबर दे दे आपको 2 3 4 करके, तो भी आप कैसे करना होगा इसमें। देखो जी ध्यान से, कह इन द फिगर पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल आपका है, और क्यू इसमें 90 दे रखा है हमें, और ये इसका है पैरेलल, और ये 6 है, ये 4 है, और ये गिवन है रेशियो इसका। सही है। तो फाइंड क्या करना आपको, लेंथ ऑफ पी आर एंड क्यू आर निकालना है इसका। तो पी आर कौन सा है, अच्छा ये वाला है, और क्यू आर नीचे वाला है। चलो तो एक काम करते हैं, पहले इसका जो ट्रायंगल गिवन है पहले देखोगे, इन्हें बनाएंगे सिमिलर। पहले जब यहाँ पे 90 गिवन है, यहाँ पे 90 होगा। सही है भाई, क्योंकि ये क्या है, इसके है पैरेलल। अगर ये इसके गिवन है पैरेलल, क्या होगा हमारा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से 90 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे एंगल Q इक्वल टू एंगल X होगा आपका 90 होगा। सही है, और एंगल P है दोनों में कॉमन, एंगल P क्या है दोनों में कॉमन है। सही। देयरफॉर जो ट्रायंगल बड़ा वाला है कौन सा, PQR
ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होगा सिमिलर किसके, इस छोटे वाले को जाएगा किसके, पी एक्स वाई को जाएगा, पी एक्स वाई के बाय एंगल और एंगल से। सही है यहाँ तक। अब जो गिवन लिख दो यहाँ पे, जो पी क्यू है 6, तो ये रहा तुम्हारा पी क्यू, ये पूरा 6 है, और जो पी वाई है आपका कितना है वो 4, ये है तुम्हारा 4 पी वाई। ठीक है, जो पी एक्स है ये पी एक्स, तो ये आपका रेशो 1 और एक्स क्यू का रेशो 2 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, लेट कर लो यहाँ पे, लेट कर लो भाई कि जो तुम्हारा पी एक्स है वो 1x है, 1 लिखते नहीं है। सही है यहाँ तक। और जो तुम्हारा ये एक्स क्यू है वो 2x हो गया आपका। बात करते हैं किसकी, तो तुम्हारा पी क्यू होगा हमारा ये, तो पी क्यू क्या रहेगा इसका, इनका आएगा सम, यानी कि x प्लस होगा 2x, और ये कितना 6 है तो आएगा 3x, काट दो इससे, कितना आ गया इसका x इक्वल टू 2 आ गया आपका। राइट है, तो हम निकालो तुम्हारा पी एक्स कितना है, जो तुम्हारा पी एक्स कितना आएगा वो आ जाएगा 2, और जो तुम्हारा ये एक्स क्यू है वो कितना है, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4। ठीक भाई, ये तुम्हारा 2 आ गया, ये तुम्हारा 4 है, दैट्स ऑल। और हमें क्या निकालना है इसका, पी आर निकालना है। चलो जी ठीक है, और निकालना है क्यू आर। तो हम बात करते हैं पहले इसकी, तो यहाँ लिखो रेशो छोटे वाले का पी एक्स, फिर लिखो बड़े वाले का पी क्यू, इधर छोटे वाले का पी वाई, यहाँ लिखो बड़े वाले का पी आर लिखो यहाँ पे। ठीक है भाई, ये कितना आपका 2 और ये पूरा कितना 6, ये पूरा 6 है, और ये तुम्हारा जो पी वाई है वो है 4, और हमें ये पी आर निकालना है। जो कट रहा है उन्हें काट दो प्यार से। अब यहाँ कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी आर कितना होगा इसका 3 4 जा 12, आ गया पी आर इसका आ गया जी। अब क्या चाहिए तुम्हें, क्यू आर निकालना है इसका। ठीक है, क्या निकालना है इसका, क्यू आर निकालना है इसका, बेस निकालना है हमें। हमने पढ़ा है भाई कि पी एक्स अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी वाई अपॉन होता है आपका पी आर, और एक्स वाई अपॉन होगा किसके, क्यू आर के होगा यहाँ पे। सही है भाई। अब बताओ पी एक्स कितना है 2, और जो पी क्यू है कितना है वो 6, और तुम्हें चाहिए क्या एक्स वाई, तो एक्स वाई है गिवन, गिवन नहीं है, तो यहाँ लगा दो राइट एंगल ट्रायंगल और गया इसमें। ठीक है, कुछ निकालोगे आप, ये अब तुम्हारा 2 है, 2 ये 4 है, आप ये निकाल लोगे इससे किससे, राइट एंगल ट्रायंगल से। ठीक है, लगा दो यहाँ पे, आपको निकालना है बेस, यानी एक्स वाई जो होगा हमारा, यह है तुम्हारा हाइपोटेन्यूस यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस होगा परपेंडिकुलर 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आता है आपका 16, ये आता है 4, कितना बचेगा 12, तो एक्स वाई यहाँ लगा दो √12, इसे तोड़ दो 4 × 3 में, 4 का होता है कितना 2√3 होगा इसका। ठीक है भाई, तो एक्स वाई कितना आपका 2√3 है, तो यहाँ पुट कर दो 2√3। ठीक है, क्यू आर जो कट रहा है उन्हें काट दो आप 1/3, इससे इंटू करना, तो क्यू आर कितना आपका आ जाएगा 6√3। बस ये कहानी इसकी, दैट्स ऑल। ठीक है, इसे मेन तुम्हारा क्या है, मेन तुम्हारा है इसमें बीपीटी थ्योरम, और कर लो इसका इन्वर्स, और बाकी जो क्वेश्चन आते हैं प्रूफ के लिए, इसमें अगर तुम नहीं आता ले तो गिवन डेट फिगर ड्रॉ करो, उसका प्रूफ डेट लिख दो। ठीक है, अगर आता अच्छी बात है कर देना उसे। चलो जी, तो आज हमारा
ये तक था सफ़र, बाकी मिलते हैं कल, बाय।